हेलो दोस्तों, जीके जीएस स्टडी स्पोर्ट यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं का हिंदी पार्ट 1 बातचीत को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है वो आज हम बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा स्मरण और डी ललित निबंध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललित निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वतंत्रोत्तर युग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए विधतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी अवाक होकर अपने से बात करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए 23 जून 1884 ईस्वी को, बी 23 जून 1844 ईस्वी को, सी 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, डी 18 जुलाई 1834 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है संयोगिता श्वेतंबर रचना है? ए अलकृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो छठे नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ए रेल का विकट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी परिचया विधा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योत्सना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बातचीत किस विधा की रचना है? ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातचीत जो है वो एक निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ला, डी रामविलास शर्मा। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए आर्यवर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ए 1877 ईस्वी में, बी 1888 ईस्वी में, सी 1890 ईस्वी में, डी 1894 ईस्वी में। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पद्मावती, बी वेणी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए मौला आंचल, बी गोदान, सी 100 आजान एक सुजान, डी अंतराल। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए भजन, बी नंदी पाठ, सी मंगलाचरण, डी आरती। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ए एडिसन ने, बी बेन जॉनसन ने, सी स्पेंसर ने, डी मिल्टन ने। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ए एडिसन का, बी बेन जॉनसन का, सी मिल्टन का, डी स्पेंसर का। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? ए 2 व्यक्तियों के साथ, बी 3 व्यक्तियों के साथ, सी 4 व्यक्तियों के साथ, डी 5 व्यक्तियों के साथ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए श्रवण शक्ति, बी वाक्य शक्ति, सी दिव्य शक्ति, डी स्मरण शक्ति। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए अफ्रीका के, बी भारत के, सी यूरोप के, डी कनाडा के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल कृष्ण जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार है। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखे हो तो सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि 2026 एग्जाम में जो भी हिंदी से क्वेश्चन पूछे वो छूट ना सके।